नमस्कार दोस्तों, सामुद्रिक विज्ञान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। देखिएगा, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के हाथों में छिपी हुई रेखाएं उसके भाग्य का सूचक होती हैं। हमारी हथेली में बनी हुई जो रेखाएं होती हैं ये बहुत कुछ कहती हैं, और विशेषकर हथेली में बनी केतु पर्वत की रेखाएं भी व्यक्ति के किस्मत के बारे में बताती हैं। ऐसे लोगों पर बृहस्पति देव और कुबेर देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जो ये हथेली है ये विशेष हथेली है, और ये ऐसी हथेली है, अगर ऐसे योग आपकी हथेली में बन रहे हैं तो यकीन मानिएगा, आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, कुबेर देव की ऐसी कृपा आपके ऊपर बन रही है और आप प्रैक्टिकल रूप में उस चीज़ों का अनुभव भी करेंगे, देखेंगे खुद। पैसा जो धन है वो ऐसे लोगों के पास चलकर आता है। कुबेर देव की कृपा से पैसा बरसता है ऐसे लोगों के ऊपर। और ये ऐसी हथेली है कि प्रत्येक दिन इस व्यक्ति के पास धन आता है, इसको कहीं नहीं जाना पड़ता है, पैसा स्वयं चल के इसके पास आता है। इस प्रकार की ये हथेली है, और इस विशेष हथेली को मैं आपके सामने ला रहा हूं। और आपका केतु और बृहस्पति इस प्रकार से है, और राहु उसमें विशेष सहयोग दे रहा हो जैसे इस हथेली में है, तो यकीन मानिएगा आपके दिन पूरी तरह से बदलने वाले हैं। इस पे हम गहनता से चर्चा कर रहे हैं, और आप भी अपनी हथेलियों को देखिएगा। और यहाँ पे अनुरोध करूँगा मैं, जो महिलाएं हैं अपने लेफ्ट हैंड को देखिएगा, चाहे आप कार्यरत हैं, चाहे आप जो है गृहिणी हैं, मानी हाउस वाइफ हैं या स्टूडेंट हैं। और अगर आप पुरुष हैं, चाहे आप लेफ्ट हैंड से भी काम करते हैं, तो भी अपने राइट हैंड को देखिएगा। यकीन मानिएगा, एक समय आने पर आपको भी इसी प्रकार के फल मिलेंगे। सभी दोस्तों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, देखिएगा, अब विशेष सूचना भी है। आगामी इसी 11 मई से लेके 14 मई तक मैं अपने सहयोगी आचार्य जी के साथ, जो एक कुंडली विशेषज्ञ हैं, दिल्ली में बैठ रहा हूं। और दिल्ली में बैठकर हम एक ही साथ कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे, हथेली का भी विश्लेषण करेंगे। जिन लोगों को जो लोग पर्सनल हमसे मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली और अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए जो इस वीडियो में मैं नंबर दे रहा हूं, आप जो नंबर देख रहे हैं, चल भी रहा है ये ऊपर, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या जो है कॉल कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। उसमें दोनों का एक ही साथ, हथेली का भी कुंडली का भी विश्लेषण आपके सामने किया जाएगा, और उसमें जो समाधान निकलेगा त्वरित आपको भी बताया जाएगा। जो भी आपके सवाल होंगे वो आप उस समय हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो 11 मई से लेके 14 मई तक मैं अपने सहयोगी आचार्य के साथ दिल्ली में बैठ रहा हूं, और आप फटाफट मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिएगा, और जो है कॉल अगर करना चाहें कॉल भी कर लीजिएगा। चले हम बात करते हैं हथेली की उन रेखाओं की जिसके लिए मैं वीडियो लाया हूं आपके लिए। देखिएगा, जो ज्योतिष है न, उसमें चाहे वो कुंडली वाला ज्योतिष हो या हस्तरेखा हो, ये जो केतु है इसको बड़ा अद्भुत ग्रह कहा गया है। इतना अद्भुत कि इसे मुक्ति यानी मोक्ष का कारक कहा गया है। और नवग्रह में सिर्फ यही केतु ऐसा ग्रह है
जो हमें मोक्ष के रास्ते पे ले जाता है। जो हमारा गुरु है, देव गुरु बृहस्पति जिसे हम कहते हैं, जो देवताओं का, ऋषियों का गुरु है, ये धर्म का ग्रह है। लेकिन देव गुरु बृहस्पति कभी भी मोक्ष की तरफ नहीं ले जाता है, ध्यान रखें जरा, ठीक है ना। ये राक्षस का एक हिस्सा है धड़, और ये जो है राहु क्या है, सर। एक ही राक्षस के दो हिस्से हैं। केतु जो है धड़ है, देख नहीं सकता है, और ये देख सकता है, ये क्या है, राहु सिर है। लेकिन अद्भुत बात है कि मुक्ति की और मोक्ष की ओर आपको केतु ले जाता है। गुरु क्या है, धर्म का ग्रह है, लेकिन गुरु मोक्ष की तरफ नहीं ले जाता है, गुरु धर्म की तरफ ले जाता है। और धर्म का जो अगला स्टेप है वही मोक्ष है। इसमें धन की बात कहाँ है अभी बताऊंगा, पहले थोड़ा समझो केतु को और उसकी चीज़ों को। तो इसीलिए कहा गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म से शुरू करते हैं, तब हम क्या, कहाँ तक पहुँचते हैं, मोक्ष तक पहुँचते हैं। तो गुरु हमें, बृहस्पति हमें धर्म तक जाने की टेंडेंसी देता है, और केतु उससे अगले स्टेप यानी मोक्ष तक हमें ले जाता है। अब यदि हथेली में, इस हथेली की तरह केतु अच्छा हो तो हमें सांसारिक रूप से भी अच्छा बना सकता है। और अगर ये केतु कुंडली में या हथेली में बहुत बुरा हो तो बहुत सांसारिक तकलीफें देता है। इसीलिए केतु की जो 7 साल की महादशा आती है ना, उसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब एक बात देखिएगा, ये केतु हथेली में जिस पर्वत से प्रभावित होता है, हमें यो बात, ठीक है ना, यो बताता है, ये बात बताता है ये कि हमने उस पर्वत से जुड़े हुए काम पिछले जन्मों में बहुत ज़्यादा किए, इसीलिए उस पर्वत से हमें डिटैचमेंट फील होता है। और यहाँ पे ये किस पर्वत से है, देवगुरु बृहस्पति से। ये भी अच्छा है, किस लिए अच्छा है मैं बताऊंगा, आप कैसा अच्छा है, क्या फल दे रहा है, पहले हम समझते हैं इसको। आप भी समझिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है। तो इस व्यक्ति ने बृहस्पति से संबंधित जो कार्य हैं, वो जो कर्म हैं, वो पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा किए हैं। इसीलिए ये व्यक्ति इस पर्वत से डिटैचमेंट फील करता है। क्योंकि हमने पिछले जन्म में ये काम बहुत ज़्यादा किए हैं, तो हमें केतु यह बताएगा कि उस पर्वत से जुड़ा हुआ हमारा जो नेचुरल टैलेंट है, यानी हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, यहीं पे है। तो अगर आपने अपनी हथेली में केतु को अच्छे से समझ लिया तो आप यह समझ जाएंगे कि आपका नेचुरल टैलेंट कहाँ है, आप कहाँ का काम करके इस दुनिया में ग्रो कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अपनी हथेली में केतु को अच्छे से देखिएगा, उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। और देखिएगा जो राहु और ये केतु है, मैं फिर से कहूँगा, ये एक ही राक्षस के 2 टुकड़े हैं। लेकिन जो ये राहु है न, जहाँ भविष्यकाल दिखाता है, आगे दिखाता है, हमें हमारी इच्छाएं दिखाता है, वहीं जो ये केतु है न, ये केतु ये इच्छाओं से मुक्ति दिखाता है, और मुक्ति ही तो मोक्ष है। इसीलिए केतु हमारी डेस्टिनी का प्लेनेट है। केतु हमारे पिछले जन्मों के कलेक्टिव कर्मा को दिखाता है। ये राहु अगर भोगी है तो ये केतु योगी है। राहु भविष्य है तो केतु भूतकाल है। आपने देखा होगा जो लोग केतु से प्रभावित होते हैं न,
वो अक्सर पिछली बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने ये किया, मेरे दादाजी ऐसे थे, हमारा खानदान ऐसा था। सिर्फ पिछले अपने जीवन की उपलब्धियों या परेशानियों को जिक्र ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे लोग केतु प्रभावित होते हैं। ये जो केतु होता है ये पीछे की तरफ ले जाता है, इसलिए केतु को बैक टू द फ्यूचर, केतु हमारे डेस्टिनी का प्लेनेट है। हमारा डेस्टिनी क्या होता है? हमारे पास्ट लाइफ के कलेक्टिव कर्माज, इसी को हम डेस्टिनी कहते हैं। और केतु का जो मित्र है, जो एक्चुअल मित्र है, वो ये जुपिटर का पर्वत है। अरे संयोग देखिएगा, इस हथेली में केतु उच्च स्तरीय है और इसके साथ मिलके आगे बढ़ रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इनके पास, ये धन के पास नहीं जाते, धन स्वयं चल के आता है। और भी बहुत कुछ है, मैं एक एक करके चीज़ों को बताऊंगा, एक एक लकीर उसमें बनने वाला चिन्ह। थोड़ा समझिएगा इसको, तभी ये पूरी समझ में आएगा। ठीक है ना? केतु का मित्र जुपिटर है, बृहस्पति महाराज। केतु का सबसे अच्छा रिजल्ट तब मिलता है जब हथेली में केतु पर्वत इस प्रकार से शुभ हो और साथ में बृहस्पति भी इस प्रकार से सुंदर पुष्ट, मानी पर्वत ऐसा हो जिसकी आभा बहुत अच्छी हो, जैसे इसमें है, और पुष्ट हो, कमजोर भी नहीं है, सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा, ना बहुत ज़्यादा जो है उठा हुआ है। अब देखिएगा, राहु सर है तो केतु क्या है? धड़ है। ये राहु जो है ना, ये सिर्फ सर है, ये हमारी सोच को दिखाता है। इसलिए जिस पर्वत के साथ प्रभावित हो जाए ये राहु, उसको सोचने पर मजबूर कर देता है और जातक को क्या करता है? भोग की तरफ, विलास की तरफ ले जाता है। वहीं ये केतु सिर्फ क्या है? धड़ है। इसके पास सोचने के लिए सर नहीं है। ये जिस भी पर्वत से प्रभावित हो जाएगा उसको भी सोचने से विहीन कर देगा, मानी उसके नेचुरल जो गुण हैं उनमें बढ़ोतरी करेगा और व्यक्ति को उस चीज़ में, संसार में ग्रो करवाएगा, बहुत आगे ले जाएगा। ठीक है ना? ये जो पर्वत के साथ ये मिलता है ना, वो पर्वत केतु का हाथ पकड़कर साथ चलता है, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है। इस प्रकार का जो केतु है, आदमी को ध्यान, समाधि, इन चीज़ों में बहुत आगे ले जाता है, रिलीजन में बहुत आगे ले जाता है। ऐसे लोग एक्सप्लोरर्स बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं, और इन चीज़ों में यदि ये लोग दुनियादारी के काम में आ जाएं तो इन्हीं कामों में इनको आगे आना भी चाहिए, बहुत सफलता मिलती है। अगर इन कामों के अलावा नेचुरल रेगुलर काम करे तो फिर ये लोग परेशान हो जाएंगे। फिर ऐसा केतु काम धंधे में बखेड़ा खड़ा करना शुरू कर देता है। अब समझते हैं इसमें केतु क्यों अच्छा है, क्या फल दे रहा है, और क्यों मैंने कहा कि कुबेर देव की जबरदस्त कृपा है, पैसा चलकर स्वयं आता है इनके पास। क्या है वो चीज? देखिए, सबसे पहले देखिएगा, यहां पे अगर आप देखेंगे तो सीधी सी बात है, इनकी हथेली में 1, 2 और 3 स्पष्ट और सुंदर लकीरें हैं और दोनों साफ सुथरी हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है ये और भी स्पष्ट हो रही है। मैं एक बार नेचुरल तरीके से दिखाऊं, ये देखो, यहाँ ये थोड़ा फीकी है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे ये स्पष्ट और सुंदर हो रही है। ठीक, 3 लकीरों का होना अपने आप में बहुत अच्छा है, ये बहुत शुभ है। अगर स्पष्ट 3 लकीरें हैं, अभी इसमें चिन्ह भी बन रहे हैं, वो भी दिखाता हूँ। 3 लकीरें हैं, इसका मतलब है चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें ये आगे बहुत अच्छी मानी लकीर रहेंगे। दूसरी रेखा है इनकी संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये अपने जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाएंगे,
घर भी बनाएंगे और इनके जो है प्लॉट भी होंगे, प्रॉपर्टी भी होगी। क्यों? और धन भी होगा और लगातार आने वाला धन होगा। कैसे? क्योंकि ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखता है और आपकी करियर और धन की रेखा एकदम सटीक है, मानी कुबेर की बहुत ज़्यादा कृपा है। तो प्रत्येक दिन धन, वाहन का सुख, मकान का सुख और एक अच्छे व्यवसाय का सुख वर्तमान में इनको मिल रहा है। तीसरी रेखा सबसे महत्वपूर्ण है, यह है सुख की रेखा। मानी आपको धीरे धीरे इसमें और भी वृद्धि होगी, अपने स्वास्थ्य, अपने ऐश्वर्य और अपने धन, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य भोगने का जबरदस्त सुख आगे बहुत अच्छा मिलेगा। अभी भी मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, प्रैक्टिकल रूप से मिल रहा है। और मैं आपसे हर हफ्ते मुलाकात करता हूं और मैं कई बार ऐसी जिज्ञासा आती है कि भाई आदमी जीरो से और इतने आगे कैसे पहुंच सकता है। तो मैं देखिएगा, वैसे तो बहुत जल्दी मैं किसी हथेली का विश्लेषण नहीं कर पाता हूं, लेकिन ऐसी हथेलियों को मैं बार बार देखता हूं, उसमें कुछ ना कुछ खोजने की आदत है मेरी, तो इसलिए मैं आप लोगों तक भी वो चीज़ ले आता हूं। अब ये देखिएगा, 3 लकीर, तीनों चीज़ें मैंने बता दी। अब एक चीज़ ये और बता रहा है, स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करें। आपका केतु बता रहा है कि पिछले जन्म में आपने बहुत उच्च और बहुत पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपका जो ये जन्म हुआ है वो मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है। आप पिछले जन्म में पुरुष थे, इस जन्म में भी आपने पुरुष ही जन्म लिया है। और जिस डीएनए में थे आप, जो आपका डीएनए था, उसी डीएनए में आपने जन्म लिया है। जो आपका वंश था उसी वंश में आप पैदा हुए हैं। और देखिएगा, आप तीसरी पीढ़ी से एक पीढ़ी पहले के व्यक्ति हैं और 7 पीढ़ी पूरी होने से पहले ही आपने जन्म ले लिया है। और उस उच्च कर्म की वजह से, पुण्य कर्म की वजह से आपको अच्छी विद्या प्राप्त हुई है। आप बहुत बड़े विशेषज्ञ भी हैं कुछ खास चीज़ के, जिसके कारण दुनिया में केवल भारत में नहीं, आपका भारत से भी बाहर दुनिया में बहुत नाम है और बाहर से भी आपके पास पैसा आता है, 1 नंबर का है। धन स्वयं चल के आ रहा है आपके पास, क्योंकि विलक्षण है आपकी हथेली, ठीक है ना। तो ये आपका राहु दे रहा है। अब ये देखो, अगर राहु इस प्रकार से हो, सॉरी केतु, और बृहस्पति भी इस प्रकार से हो, ठीक है ना, राहु इस प्रकार से हो और बृहस्पति इस प्रकार से साथ दे रहा हो, तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। अगर इन क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति चाहे अपना काम करे, चाहे नौकरी करे, चाहे रिसर्च वगैरह करे, जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियों को पाता है, बहुत बड़ी कामयाबी को पाता है। और ये धन का ग्रह है, ये जबरदस्त धन देता है। तो ऐसे लोगों के पास शुरुआती क्षण में, वो आपकी करियर और धन की रेखा के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ से निकल रही है। उस उम्र से शुरुआती क्षण में ये लाखों में धन देता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति करोड़ों में धन कमाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जिसको अरब का कहते हैं, वैसे ऐसे लोगों की स्थिति आ जाती है। अब यहाँ पे मैं ये जरूर कहूँगा, ये करोड़पति तो हैं लेकिन अरबपति नहीं है। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनको कहीं नहीं जाना पड़ता, स्वयं इनके पास धन आता है। और मैंने पहले ही बताया है कि किन चीज़ों में जो है रिलीजन है, ध्यान है, समाधि है, क्योंकि ये धर्म का कारक भी है, ठीक है ना। तो धन के मामले में ज़बरदस्त, और
ऐसे व्यक्तियों के पास सबसे बड़ी चीज़ है, प्रत्येक दिन पैसा आता है, प्रत्येक दिन पैसा आता है। ऐसे लोगों को मनचाहा वाहन का सुख मिलता है। जैसे कैसी भी जीरो में भी होंगे ये लोग, चाहे इनका झोपड़ी में रह रहे हों, सड़क में रह रहे हों, अगर ये लकीरें हैं और व्यक्ति के पास सोचने की अच्छी क्षमता है, बृहस्पति बहुत सुंदर हैं, तो ऐसे व्यक्ति उस जीरो से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। और इसमें अनेक चीज़ है, राहु भी इनका बहुत अच्छा है। ये जरूर कहूँगा, प्रत्येक दिन धन आपके पास आता है, मैंने खुद देखा है। एक मनचाहा वाहन का सुख ऐसे व्यक्तियों को मिलता है, अपने घर का सुख ऐसे लोगों को मिलता है। मैंने कहा ना, प्रॉपर्टी भी है और होती है, और क्या होता, मकान का सुख भी होता है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का मालिक, मकान का सुख का मालिक, धन का मालिक, किसका मालिक? और संतान, परिवार, शानदार, मनी पांचों उंगलियां घी में जिसे कहते हैं। इससे बड़ी क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा 2 सेकंड का बताऊंगा, फिर नहीं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक शानदार त्रिभुज बन रहा है और आपका राहु भी बहुत सुंदर अच्छी स्थिति में है। अगर केतु ऐसा हो, बृहस्पति ऐसा हो, राहु भी इस शुभ स्तर में हो, तो ऐसा व्यक्ति दुनिया में खूब सफलता पाता है, पूरी दुनिया में, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा व्यक्ति कई सारी भाषाएं बोलना जानता है, समुद्र की यात्राएं ऐसा व्यक्ति करता है, विदेश की यात्राएं करता है, खुफिया विभाग में भी ऐसे लोग होते हैं और बड़े अच्छे ज्योतिषी होते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं धर्म कर्म के क्षेत्र में, कि ऐसे लोगों का, जिसको कहते हैं ना अद्भुत ज्ञानी, देखती ही भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं। बड़े बड़े आश्रमों के मालिक, बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठने वाले, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार। और ये त्रिभुज इस प्रकार से हो, और जो है राहु की रेखाएं, केतु की रेखाएं ऐसी हो जैसे इस हाथ में है, और बृहस्पति सुंदर हो, तो ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं। ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा केतु है आपका, जो बृहस्पति के साथ मिलकर इस प्रकार का सुख दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, सुंदर स्थिति में, ये बड़ी अच्छी चीज है, बहुत कम हथेलियों में रहती है। इस प्रकार से देखेंगे आप, शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है, 3 रेखाओं के होते हुए भी शानदार मछली का चिन्ह। ये मछली का चिन्ह ये स्पष्ट बता रहा है, धर्म और अध्यात्म में विश्वविख्यात होंगे। और ज्योतिष का अगर काम करते हैं आप, शिक्षा के संबंधित काम करते हैं, वाणिज्य से संबंधित काम करते हैं, कानून से संबंधित काम करेंगे, या अपना व्यापार करेंगे, और मैनेजमेंट से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। और ये जरूर कहूँगा, पैसे के लिए संघर्ष नहीं है, भटकना नहीं है, लोग स्वयं देने आएंगे, कंपनियां स्वयं आएंगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। और ऐसा व्यक्ति लखपति, लेकिन एक हिसाब सीढ़ी दर सीढ़ी बनता है, कभी भी एक व्यक्ति अरबपति नहीं बनता। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं बनेगा, क्योंकि 1 नंबर का पैसा आता है ऐसे व्यक्ति के पास, पहला लखपति, फिर करोड़पति, और एक समय ऐसा आता है अरबपति बनता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप दिल्ली में अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, तो जो नंबर ऊपर व्हाट्सअप करके दिया हुआ है, इस पे फ़ोन करिएगा या व्हाट्सअप करिएगा, तो पूरी डिटेल मैं उसमें दे दूंगा। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।